हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विकी मल्होत्रा एसबीएन पर। मैं आपका दोस्त विकी आज आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो। जो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली वो होने वाली इंडिया मालदीव के ऊपर। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप में से बहुत से लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो मेरी आप सभी से एक विनती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए आगे भी इसी तरीके की वीडियो लाता रहूँगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ उसे चेक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हुआ ये कि मोदी जी ने डुबकी तो लगाई थी लक्षद्वीप में और डूब गया है मालदीव। इसीलिए तो हम कहते हैं वाह मोदी जी वाह वाह। मालदीव के तीन छपरी नेता तो भारत और मोदी जी को उल्टा सीधा बोलकर निपट गए, निकल गए। मगर उसके बाद जो रायता फैला है उसे समेटने में मालदीव सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। 5 लाख मालदीव की आबादी, 5 लाख आबादी, 10 लाख हिंदुस्तानी अब तक बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करवा चुके हैं लोगों ने #मालदीव। जिस दौरान मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक रिपोर्ट है, कंफर्म तो नहीं करता हूँ, लेकिन उस रिपोर्ट के मुताबिक 8000 लोग मालदीव के लिए अपनी होटल बुकिंग कैंसिल करवा चुके हैं और 2500 फ्लाइट टिकट 8000 लोगों ने होटल बुकिंग कैंसिल करा दी। जो लोग ऋषिकेश भी यूपी रोडवेज की बस पर लटक कर जाते थे, उन्होंने भी इस मौके का फायदा उठाकर फेसबुक पर ऐलान कर दिया है कि उन्होंने भी अपना मालदीव का ट्रिप कैंसिल ये क्या था? अब आए ना लाइन पे। कुल मिलाकर आलम यह है कि सचिन तेंदुलकर से लेकर सलमान खान तक, अक्षय कुमार से लेकर श्रद्धा कपूर तक, हार्दिक पांड्या से लेकर जॉन अब्राहम तक, क्रिकेट और बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने खुलकर लक्षद्वीप के सपोर्ट में वो लोग आए हैं। ताज ग्रुप जल्दी वहां पर 2 वर्ल्ड क्लास होटल बनाने, लक्षद्वीप के एयरपोर्ट का भी जल्द ही कायाकल्प होने वाला है। मगर सवाल ये है कि मालदीव और भारत के बीच ये कलेश आखिर मचा ही क्यों? आखिर क्यों एशिया का सबसे छोटा देश भारत के खिलाफ क्योंकि मालदीव एक दोगला लक्षद्वीप जाना सिर्फ इत्तेफाक है। राष्ट्रपति अभी जो है वो बैठा है उसकी सत्ता पर, और वो चाइना का कहते हैं ना एक प्यादा। आइए आज के इस वीडियो में हम इन सारे मुद्दों पर प्यादा तो कुछ ना कुछ तो करेगा। आप सबसे विनती करूंगा कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एंड तक पूरा देखिए, क्योंकि हम इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं जो प्लीज वीडियो को पूरा देखना होंगे। हम क्या शायद मालदीव के लोग भी न जानते हो। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे दबा के अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों से शेयर जरूर करिएगा। नमस्ते एंड वेलकम। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको यह समझाएं कि हम मालदीव को एहसान फरामोश क्यों कह रहे हैं, उससे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंडर दे देते हैं। हुआ ये कि आज से तकरीबन 2 महीने पहले 17 नवंबर 2023 को मोहम्मद मोइजू, मालदीव के 8वें राष्ट्रपति, मोइजू जो वहां का नेशनल कांग्रेस ने अपना पूरा इलेक्शन भारत विरोध सेंटीमेंट पर लड़ा था। मालदीव और भारत के रिश्ते हमेशा से बड़े अच्छे रहे। मालदीव के पिछले राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद साली भी भारत के चलते पूरे मालदीव के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पिछले काफी टाइम से मालदीव में भारत के खिलाफ माहौल बना रही थी। मोइजू ने अपने इलेक्शन कैंपेन तक में ये बोला था कि अगर वो प्रेसिडेंट बने तो मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को देश से बाहर निकाल चलाती है। इंडिया आउट कैंपेन जब जाके राष्ट्रपति बना था, सबसे पहला दौरा भारत का ही करता था। चाइना को बहुत ज्यादा लाइक करता है। फिर एक दिन पहले ही वो चीन के दौरे पर गए। कुछ लोगों का कहना है कि मोइजू या मालदीव की इस नई सरकार के भारत विरोधी रवैये के पीछे चाइना का हाथ है। जो दर्शक नहीं जानते उन्हें बता दें कि पिछले कुछ सालों में चीन ने मालदीव को सैकड़ों करोड़ डॉलर का कर्जा दे दिया। तो धीरे-धीरे निकलना चालू कर दिया चाइना ने मालदीव माले से मालदीव के दूसरे आइलैंड हुले माले तक 2 किलोमीटर लंबा एक पुल भी बनाया था। जैसा कि सभी जानते हैं, चीन की फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा यह भी है कि हर छोटे देश को पहले कर्जा देकर अपने जाल में फंसाओ, और जब उस देश को यह लगे कि वो कर्जा नहीं चुका सकता तो फिर अपनी मर्जी से उस देश की फॉरेन पॉलिसी चेंज करवा दो। पिछले काफी समय से चीन हिंद महासागर वाले एरिया में दखल अंदाजी करने की भी कोशिश कर रहा है। चीन की कोशिश है कि श्रीलंका और मालदीव के साथ अपने मालदीव में भी कुछ विपक्षी पार्टियों को जब ये समझ में आ गया कि वो चीन से लिया अरबों डॉलर का कर्जा नहीं चुका सकते, तो वो इस तरह से भारत विरोध की पॉलिसी पर चलना ही उनकी मजबूरी हो गई। भारत विरोधी पॉलिसी पर चलेंगे तो भुगतना भी पड़ेगा भाई। अब्दुल्ला यामीन, जिन्हें भ्रष्टाचार के मामले में दोषी साबित होने पर 11 साल की सजा मिली थी, वो भी भारत के खिलाफ इसी तरह का जहर उगलते रहे हैं। इसलिए राष्ट्रपति बनने के बाद मोइजू का भारतीय फौज को मालदीव से जाने के लिए कहना, फिर अपनी पहली ऑफिशियल विजिट पर भारत न आकर चाइना चले जाना, उनकी सरकार के 3 मंत्रियों का खुलेआम ट्विटर पर भारतीय प्रधानमंत्री को गाली देना, उनकी इसी जहरीली सोच का नतीजा है। मगर जैसा कि कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। इन 3 मंत्रियों ने भी चौड़े होकर जोश जोश में भारत और मोदी जी के खिलाफ बोल तो दिया, मगर मालदीव की सरकार को 10 मिनट में समझ में आ गया कि ये तो उन्होंने इंडियन पावर देख ली, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब हमने उड़ता तीर ले लिया। मगर मालदीव का टूरिज्म चल तो भारतीयों के भरोसे रहा है। अकेले साल 2023 में 2.5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट मालदीव गए। हर साल मालदीव आने वाले टूरिस्टों में सबसे ज्यादा टूरिस्ट भारतीय ही होते हैं। यहाँ तक कि मालदीव देश भी भारत से गए डॉक्टरों और टीचर्स के भरोसे चल रहा है। वहां पर भारत की मदद से करोड़ों डॉलर की योजनाएं चल रही है। भारत सरकार ने 2 साल पहले मालदीव के 61 द्वीपों के लिए फिटनेस इक्विपमेंट भी दिए। कोविड के टाइम पर जब टूरिज्म बंद हो गया तो मालदीव के बुरे हालात थे।
तब भारत ने $25 करोड़ की उनको मदद की थी। और तो छोड़ो, अभी 5 जनवरी को ही वहां के एक प्लांट में आग लगने से पूरे देश में पीने के पानी का संकट हर पैदा हो चीज गया में था। भारत इनकी मदद करता है, लेकिन इन जैसे लोगों को ये समझ में नहीं आता मतलब कि आप हम सिर्फ बोल इस क्या रहे घटना हैं। से मालदीव की हैसियत का अंदाजा लगाइए। मतलब जो देश पीने के पानी तक के लिए भारत पर इस हद तक निर्भर है, वहां के कुछ छपरी मंत्री सोशल मीडिया पर भारतीय प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। इससे ज्यादा कम अकली कुछ और हो सकती है? इनको बर्खास्त नहीं करना चाहिए था इन मंत्रियों को, इनको जेल में डालना चाहिए था बकायदा। ये मोइजू और उनके छपरी मंत्री जो आज भारत को गाली दे रहे हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि अगर भारत न होता तो मालदीव में लोकतंत्र ही ना होता और न ही वहां के नेता बचते? ये भारत ही था जिसने मालदीव देश को तख्ता पलट की साजिश हुई थी बार मालदीव के अंदर। तो भाई कहानी ये है कि दक्षिण एशिया के कई देशों की तरह मालदीव पर भी कई सालों तक अंग्रेजों का राज था। साल 1965 में जाकर मालदीव अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ। साल 1978 में चुनाव के बाद अब्दुल गयूम इब्राहिम नासिर को हटाकर वहां के दूसरे राष्ट्रपति बने और फिर अगले 30 सालों तक वो मालदीव के राष्ट्रपति बने रहे। 78 में कहानी सुनिए। हुआ ये कि 78 में अब्दुल गयूम के मालदीव का राष्ट्रपति बनने के बाद अगले 10 सालों तक उनके तख्ता पलट की 3 बार कोशिशें की गई। पहले 1980 में, फिर 1983 में और इतना फिर सा देश, सबसे दमदार कोशिश उसमें भी हुई तख्ता पलट। 1988 सीधी बात कहूं, तारीख थी सत्ता का लालच बाबू है, सत्ता का लालच बहुत बुरा भारत आने वाले थे। उस वक्त भारत और मालदीव के रिश्ते बड़े अच्छे थे, इतने अच्छे कि अब्दुल गयूम को मालदीव से भारत लाने के लिए भारत सरकार ने अपना विशेष विमान मालदीव भेजा था। मालदीव के एक बिजनेसमैन थे अब्दुल्ला लतीफी। ये उस वक्त मालदीव में तख्ता पलट से हटाना चाहते थे। इन्हें पता था कि इस काम के लिए उन्हें कुछ बंदे चाहिए होंगे, तो उन्होंने उस वक्त श्रीलंका के आतंकी संगठन पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम की मदद से उनके 200 मिलिटेंट मालदीव में घुसा दिए। ये लोग बस इस इंतजार में बैठे थे कि इधर गयूम भारत जाएं और वो लोग पीछे से राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करें। तो हुआ ये कि जिस दिन गयूम को भारत जाना था, तभी भारत सरकार ने संदेश भिजवाया कि आज हमारे प्रधानमंत्री को किसी काम से कहीं जाना पड़ रहा है, आप कल आ जाएं। जिसके बाद गयूम वापस राष्ट्रपति भवन कुछ टाइम के अंदर उन्होंने पूरा जो तख्ता पलट का प्लान था उसको है ना नष्ट नाबूद कर दिया। मालदीव के रेडियो स्टेशन, टीवी स्टेशन, वहां की सरकारी बिल्डिंगों और एयरपोर्ट कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति को अपनी जान बचाकर एक सेफ हाउस में छिपना पड़ा। ये वो वक्त था जब मालदीव की सरकार ने श्रीलंका, पाकिस्तान और सिंगापुर से मदद मांगी, मगर सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। अमेरिका मदद कर सकता था, मगर अमेरिकी समुद्री जहाज मालदीव से बहुत दूर था। उस वक्त जब मालदीव ने ब्रिटेन से मदद मांगी तो ब्रिटेन ने कहा कि आप भारत से बात करें। मतलब ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया ने मालदीव की मदद करने से पीछे हट गई, पूरी दुनिया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उस वक्त मालदीव की सरकार ने भारत से मदद की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मालदीव से मदद मांगने के सिर्फ 10 घंटे के अंदर भारत के पैरा कमांडोज ने भारतीय फौज ने पता लगाया कि मालदीव के एक आइलैंड पर अभी कोई नहीं है, तो चंद ही घंटों में भारतीय वायुसेना ने अपने पैरा कमांडोज को वहां पर लैंड करवाया। उसके बाद इन लोगों ने माले पर धावा बोला। भारतीय कमांडोज के वहां पहुंचते ही सारे आतंकी पहली फुर्सत में वहां से भागने लगे। कईयों को पकड़ लिया गया, कुछ ने सरेंडर कर दिया, कुछ का एनकाउंटर करना पड़ा। इसके बाद अब्दुल गयूम को सेफ हाउस से बाहर निकाला गया और भारत सरकार ने मालदीव देश को विद्रोहियों के कब्जे में जाने से बचा लिया। हर चीज में भारत 1988 का साल था, मदद कर रहा है और आप उसी भारत के खिलाफ, उसके पीएम के खिलाफ बोल रहे हैं। इंटरनेट पे मिलेगा, कौन बर्दाश्त करेगा? गयूम इसके जनता तो बर्दाश्त नहीं करने वाली। आप करने वाले हो, अगर आप करने वाले हो तो भी मुझे कमेंट में बताएं, नहीं करने वाले तो भी मुझे कमेंट में बताएं। सेना की मदद की वजह से ही उनका देश बचा रहा। और ऐसा नहीं कि आज मालदीव में ये बात लोग नहीं समझते या नहीं मानते। अगर मालदीव के कुछ नेताओं की बेवकूफियों को साइड कर दिया जाए तो आज वहां के बहुत सारे सांसद, वहां का मीडिया और बुद्धिजीवी वर्ग भी इस बात को मानता है और समझता है कि मालदीव के लिए भारत के कुछ मोइजू सरकार के ही लोग थे जो ऐसे, सब मालदीव के लोग ऐसे नहीं है। We've been dependent on India for economic relations, social relations, health, education, trade, tourism, etc., etc. And the Maldivian people are very grateful for this and very aware of this. दोस्तों, एक बात मैं अपने वीडियोस में कई बार दोहराता हूं और आज फिर से दोहराना पड़ रहा है कि उस देश या उस कौम से ज्यादा बदनसीब और कोई हो ही नहीं सकता जिसे ये पता ही नहीं है कि उसका अतीत क्या है, उसकी जड़ें कहां हैं और उसका रिश्ता किससे। जब बांग्लादेश के कुछ क्रिकेट फैंस भारत की वर्ल्ड कप हार पर बांग्ला भाषा में भारत को गाली देते हैं तो हमें उन्हें उनकी पहचान बतानी पड़ती है। पाकिस्तान के लोग अपनी भारतीय पहचान को झुठलाकर जब दिन रात भारत को गाली देते हैं और खुद को अरब मानते हैं तो हमें उन्हें उनका अतीत बताना पड़ता है। और मालदीव के कुछ कट्टर इस्लामिक नेता जो आज भारत को गाली दे रहे हैं तो हमें भी उन्हें बताना पड़ रहा है फिर से कि भैया अपना थोड़ा सा अतीत जान लो।
कि कहां से बचे हो, किसने बचाया है। मालदीव का 1000 सालों का बौद्ध इतिहास और उससे पहले का हिंदू इतिहास छोड़िए भैया, मालदीव शब्द तो खुद संस्कृत भाषा के माला और द्वीप से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है द्वीपों की माला, यानी गार्लैंड ऑफ आइलैंड्स। और ये मैं कोई और भारतीय नहीं बल्कि कोलंबी कॉलेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है जॉन हॉगनडॉन ने कहा है कि मालदीव शब्द संस्कृत के माला द्वीप शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है गार्लैंड ऑफ आइलैंड्स, और वैदिक समय से इसका यही नाम है। और छोड़िए, मालदीव के लोगों को धीवेहीन कहा जाता है, जो कि भीम या द्वीप से बना है, और ये द्वीप भी संस्कृत के द्वीप से निकला है। और एक आखिरी 17वीं शताब्दी में छपी किताब अल्लामा शिहाब अल दीन के मुताबिक मालदीव क्षेत्र में आकर बसने वाले लोग पहले भारत के कालीबंगा से थे, और बहुत से इतिहासकार भी ये मानते हैं कि मालदीव में बसने वाला पहला शख्स भारत के गुजरात से था। तो भाई लोगों, ये है मालदीव की असली पहचान, जिसका नाम भी भारतीय भाषा से निकला है, जिसके पूर्वज भी भारतीय थे, जिसका हजारों सालों का अतीत भी बौद्ध और हिंदू धर्म का रहा है। इस मालदीव के कुछ नासमझ लोग अपनी अज्ञानता और कट्टर जेल में सोच डालना की वजह चाहिए, से पक्का इस हजारों सालों के संबंध और पहचान को कलंकित कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा, ये समस्या सिर्फ मालदीव की नहीं है, यही प्रॉब्लम बांग्लादेश की भी है, पाकिस्तान की भी है। एक तरफ दुनिया आज भारतीय संस्कृति और परंपरा की दीवानी हो रही है, और जो लोग सच में इस परंपरा से आते हैं वो ही अपनी अज्ञानता और मजहबी कट्टरता की वजह से इसके सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे। और जैसा कि कहते हैं, कोई भी इंसान तब तक ये तय नहीं कर सकता कि उसे जाना कहां है जब तक उसे ये ना पता हो कि वो आया कहां से। सही बात है। शायद इसके बाद और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक आखिरी बात, जिस मालदीव और लक्षद्वीप की आज तुलना हो रही है, उस लक्षद्वीप का नाम भी संस्कृत के लक्षा और द्वीप शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है 100,000 आइलैंड। मतलब मालदीव और लक्षद्वीप भले अलग अलग हो, मगर दोनों के नाम का जन्म संस्कृत भाषा से ही हुआ है। उम्मीद करते हैं इस सब्जेक्ट पर बनाई हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज इसे और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, जरूर शेयर करिएगा। आपका हर एक शेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जाने से पहले वीडियो को भी जरूर लाइक करिएगा। और हाँ, अयोध्या में हो तो फ्रेंड्स, इसी के साथ होती है वीडियो यहीं पर समाप्त। तो आपने देखा एशिया का सबसे छोटा देश, एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव, यार वो भारत, उस भारत से पंगा ले रहा है जिस पर वो पूरी तरीके से निर्भर करता है। यार आपके यहाँ कहते हैं सुनामी आ जाए तो भारत आपकी मदद करता है, आपके यहाँ अनाज का अकाल पड़े तो भारत आपकी मदद करता है, आपके यहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर, नर्सिस भारत देता है, आपको आर्थिक पैकेज भारत देता है, आपके यहाँ पे पीने के पानी की किल्लत हो जाती है तो वो भारत देता है। यार जो भारत आपकी इतनी मदद कर रहा है, जो भारत आपकी इतनी मदद कर रहा है, उसके खिलाफ आपकी गवर्नमेंट में से 3 छपरी नेता हमारे पीएम मोदी जी के खिलाफ इतनी बड़ी बात कह जाते हैं, और आप उन्हें सिर्फ कहते हैं कि हाँ भाई निलंबित कर रहे हैं, निलंबित कर दिया। यार ऐसे लोगों को उठा के जेल में डालो। और अगर आपने अब विवाद छेड़ ही दिया है तो आप ये भी ध्यान रखिए कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है ना, वो तो बाकायदा, मोदी जी तो कुछ नहीं करने वाले, वो तो बेचारे सीधे सज्जन हैं, वो तो कुछ नहीं करने वाले। जो इस देश की जनता है वो आपकी अर्थव्यवस्था को घुटनों पे ला देगी, क्योंकि आपकी जो कहते हैं ना, आपके मालदीव, एक मालदीव ही नहीं है इस दुनिया में या इस भारत के अंदर, गोवा भी है, लक्षद्वीप है। यार आपके यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और रही बात, आप लोगों ने ये कहा, आपके छपरी नेताओं ने ये कहा कि इंडियंस बीच पे बदबू आती है, तो यार आप लोगों के बीच पे ही बदबू आती है अगर गौर से देखा जाए तो। पता है क्यों? क्योंकि आपकी जहनियत ख़राब है, इसलिए आपकी बीचेस पे से, आप लोगों में से बदबू आती है। और हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा ही शौक़ है चाइना की गोद में बैठने का, आपको चाइना के लोगों के साथ में टूरिज़्म को बढ़ाने का, तो बढ़ा के देखिए। एक दिन आपको, कहते हैं ना कि वो अजगर है, चाइना एक अजगर है, आपको धीरे धीरे निकल जाएगा। और जिस दिन निकल जाएगा उस दिन आपका पता भी नहीं लगेगा कि मालदीव गया कहाँ। वैसे ही आप दुनिया के नक्शे पे बिल्कुल नाम मात्र हो, और उसके बावजूद भी आपका पता नहीं लगने वाला कि आप गए कहाँ। तो इसी के साथ करते हैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त। आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो पर। जय भारत।